अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूरोट्रांसमीटर्स पे बात करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स से पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिक यूनिट न्यूरॉन पे बात की थी, न्यूरोनल कम्युनिकेशन पे बात की थी, बिटवीन न्यूरॉन कम्युनिकेशन पे बात की थी हमने, और विद इन न्यूरॉन कम्युनिकेशन पे बात की थी, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अगर नर्वस सिस्टम का कोई एक लेक्चर भी आपका मिस हुआ हो तो आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स की समझ नहीं आएगी, इसलिए आपको पहले पुराने लेक्चर्स की वीडियोस को देखना ज़रूरी है। न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन केमिकल्स को कहते हैं। ब्रेन केमिकल्स की बात करने से पहले हम समझेंगे कि ये कहाँ से रिलीज़ होता है और कहाँ पाया जाता है, इसके फंक्शंस कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है न्यूरॉन्स। हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे तफसीली बात की है, हमने न्यूरॉन की टाइप्स पे बात की थी, उसके फंक्शंस पे बात की थी। आपको पता है कि न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हमने देखा था कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जिसको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, वो पैगामात की तरसील बॉडी टू बॉडी ऑर्गन्स से लेकर सीएनएस की तरफ मैसेजेस को लेके जाता है। जैसे इसकी मिसाल हम अगर लें तो अगर आपने किसी दिए पे हाथ ऐसे रखा हो तो उसकी जो जलन है वो आपको एक ही न्यूरॉन से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि वो पैगामात हज़ारों न्यूरॉन्स के थ्रू अब हमारे सीएनएस की तरफ रवाना होंगे। यानी वो न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल की सूरत में ही पैगामात जाएंगे। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे सब्सटेंसेस जो ट्रांसमिट होते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसमिशन के लिए काम आते हैं। इसकी डेफिनेशन हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स का जो एक समरी है, उसका जो एक खुलासा है, वो हम देख लेते हैं। हमने न्यूरॉन्स के दरमियान टाइनी गैप की बात की थी, जिसे सिनॉप्स कहते हैं, असबी खला उर्दू में कहा जाता है। न्यूरॉन के एक हिस्से से इस सिनॉप्स में इखराज होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। ये एक तफसीली शक्ल में हम देख लेते हैं। ये दो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है, और ये दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स हैं। इसे सिनेप्टिक वेसिकल कहेंगे। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के रिसेप्टर्स उसको पैगाम को वसूल कर लेंगे। ये एक सब्सटेंस या एक केमिकल की शक्ल में रिलीज़ होगा और उस केमिकल में ही वो मैसेज होगा जो आगे कन्वे कर दिया जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स की दो बेसिक कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो तो यहाँ पे उनका चार्ज होगा पॉजिटिव, तो वो यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो नेगेटिव होगा उसका चार्ज, तो वो सबमिट नहीं होंगे, वो स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगी। कोई भी एक्टिविटी जब शुरू होती है तो फिर उसका इख्तिताम होता है। उसके शुरू होने को एक्साइट होना कहते हैं और उसके ख़त्म होने को इनहिबिट होना कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक ख़ास न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज़ होने पर भूख लगती है, उस भूख के लगने में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम सर अंजाम दे रहा है। इसी तरह से नींद आने में एक ख़ास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा तो आपको नींद आ गई, अगर उसकी कमी बेशी होगी तो नींद डिस्टर्ब होगी। इसी तरह से उसकी इनहिबिशन भी वो न्यूरोट्रांसमीटर करेगा, कि यानी ये नहीं है कि आप सोते ही रहें, उसकी रिलीज़ रोकेगा भी। न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिफाइन किया जाता है, अ केमिकल रिलीज्ड बाय वन न्यूरॉन दैट अफेक्ट्स अनदर न्यूरॉन और एन इफेक्टर ऑर्गन। फॉर एग्जांपल, मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स हो सकते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक सिरे से एक रतूबत का इखराज होना, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसकी बहुत सारी अकसाम हैं, जैसे कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दो तरह की किस्में हैं इसके फंक्शंस को लेके। इसी तरह से केमिकल नेचर को लेके इसकी अकसाम होंगी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम न्यूरोट्रांसमीटर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। In 1921, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ओटो लोवी डिड एक्सपेरिमेंट। ओटो लोवी ने मैंडेक पर फ्रॉग पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके नतीजे में इसने न्यूरोट्रांसमीटर्स को दरियाफ्त किया या उसके बारे में पता लगाया।
ये एक्सपेरिमेंट की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसने 2 फ्रॉग लेकर उन पे एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट था, जिसके नतीजे में इसने ये चीज़ पता लगाई कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे काम करते हैं और ये रतूबतें कहाँ से रिलीज़ होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सी रतूबत न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगी? इसके लिए कुछ डेफिनेशंस या कोई क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि पता चले कि कौन सी रतूबत को न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे। इसी तरह से न्यूरोमोडुलेटर्स होते हैं, उसके बारे में हम एक अलहदा से लेक्चर रखेंगे। उन दोनों का फ़र्क अक्सर आ जाता है एग्ज़ाम में, वो भी आपको पता होना चाहिए। न्यूरोमोडुलेटर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते, लेकिन वो एक्ट लाइक अ न्यूरोट्रांसमीटर। उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे बाद में। अभी हम बात करेंगे कि कौन सी रतूबतें जिनका अखराज कहाँ से हो, कौन सी लोकेशन से हो, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर ही कहलाएंगी। उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि वो कहाँ पर फाउंड किए जाते हैं, कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं और रिलीज़ कहाँ होते हैं। ऐसा केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो न्यूरॉन में पाया जाता है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर होने के लिए ज़रूरी है कि न्यूरॉन में पाया जाए। उसके अलावा उसकी पैदाइश भी न्यूरॉन में हो और फिर वो वहीं से ही रिलीज़ हो। यानी कि हमें अभी एक डायग्राम की शक्ल में ये चीज़ वाजे की, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पैगामात को वसूल करते हैं और एक न्यूरॉन के एक्सोन के सिरे पर उसके टर्मिनल बटन्स पैगामात को आगे कन्वे करते हैं अगले न्यूरॉन पे या इफेक्टर ऑर्गन्स पे। इसी तरह से रिलीज़ होने के बाद उसके इफ़ेक्ट्स भी आने चाहिए, फिर ही वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा। इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे? फिर वो उस इफ़ेक्ट्स को इनएक्टिवेट भी कर सके, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। 2 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, डिपेंड अपॉन केमिकल नेचर, यानी कौन से केमिकल है। इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर रखेंगे, अभी सिर्फ नाम इनके जान लेंगे। दूसरा है डिपेंड अपॉन फंक्शन। फंक्शंस के एतबार से मैंने आपसे पहले बात की कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसके ऊपर हम तफसीली बात करते हैं। केमिकल नेचर के बारे में बात की जाए तो इसकी 3 कैटेगरीज बनती हैं। एक है अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स, डिपेंड अपॉन केमिकल। अब हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कैटेगरीज, जो केमिकल वाइज इसकी कैटेगराइजेशन है वो कैसे है। नंबर 1 है अमाइनो एसिड और अमाइंस और फिर अदर कैटेगरी। अमाइनो एसिड कैटेगरी में गाबा आता है, ग्लूटामेट आता है, एस्पर्टेट आता है। ये इनकी ट्रांसमिशन इंतहाई तेज़ होती है और ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं। इनकी अमाइंस की जो ट्रांसमिशन है ये कदरे स्लो होती है। इसमें एड्रीनालिन है जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉरड्रेनालिन है जिसे नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं, हिस्टामाइन है, डोपामीन है और सीरोटोनिन है जिसे 5-HT के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कुछ कैटेगरीज है 2 नाइट्रिक ऑक्साइड और एसिटाइल कोलिन की, जो कि ना अमाइंस में आते हैं ना ही अमाइनो एसिड में आते हैं। इसके बाद हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैटेगराइज करेंगे एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी 2 टाइप्स में। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ये एक मैसेज को एक न्यूरॉन से आगे न्यूरॉन में भेज देते हैं, इसीलिए इनको एक्साइटेटरी कहा जाता है, क्योंकि ये फंक्शंस को सरअंजाम देते हैं, एक्साइट करते हैं। इसी तरह से जब मैसेज आगे ना जा सके, इनहिबिट हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी जो हैं वो EPSP के थ्रू चलते हैं। इन्होंने एक्साइट करना होता है कंडीशंस को, क्रिएट एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स। हमने ये एक डायग्राम की शक्ल में ये चीज़ जानी थी कि एक 2 न्यूरॉन हैं, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, मैसेज को ट्रांसमिट कर देगा। ये सिनेप्टिक वेसिकल होगा, ये प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक भी कहलाएगा और ये साइनॉप्स भी कहलाएगी। गॉट इट? इसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव होने की बिना पे ये एक्साइटेटरी होगा, ठीक है। इसके बाद इनहिबिटरी में क्या होगा? IPSPs होंगे, यानी कि इनहिबिशन होगी, Cl माइनस होने की बिना पर पैगाम स्टॉप हो जाएगा, वो जो एक्साइटमेंट हुई थी वो इनएक्टिव हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इसे हम मज़ीद तफसील से जानेंगे कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी हैं और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स की कैटेगरी इनहिबिटरी है। पहली कैटेगरी है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स।
क्रिएट एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स, जिसे EPSPs कहते हैं। स्टिमुलेट और पुश न्यूरॉन टुवर्ड्स एन एक्शन पोटेंशियल, यानी विद इन कम्युनिकेशन होती है एक न्यूरोट्रांसमीटर्स की। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्साइट हो जाती है, उसके अंदर मैसेज ट्रैवल करना शुरू हो जाता है। इफेक्ट इज merely टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, नो बिहेवियरल इफेक्ट्स एज येट। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? नंबर 1 एसिटाइलकोलिन, नंबर 2 एस्पर्टेट, नंबर 3 डोपामीन, नंबर 4 हिस्टामाइन, नंबर 5 नोरेपिनेफ्रिन जिसे नॉरएड्रेनालिन भी कहा जाता है, नंबर 6 एपिनेफ्रिन जिसे एड्रेनालिन कहा जाता है, नंबर 7 ग्लूटामेट, नंबर 8 सीरोटोनिन जिसे 5-HT के नाम से भी जाना जाता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये सारे के सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्रिएट इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स, IPSPs के जिम्मेदार होते हैं। रिड्यूस प्रोबेबिलिटी दैट न्यूरॉन विल शो एन एक्शन पोटेंशियल, जब किसी भी एक्शन पोटेंशियल की प्रोबेबिलिटी लो होती है, एक्टिविटी लो की जाती है, इनहिबिट किया जाता है, तो इसमें डिस्कस करेंगे हम उसे। इसमें गाबा है, ग्लाइसिन है। सम न्यूरोट्रांसमीटर्स आर बोथ इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन एंड लोकेशन। अब हम इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को तफसील से देखेंगे।